शहनशाह राजभाई सरियाने। आज वाली इस वीडियो में मैं बिहार की राजनीति के बारे में बात करने वाला हूँ। और हाँ, बिहार की राजनीति के बारे में बात कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं उसमें निषाद वंश या फिर निषाद समाज से संबंधित कुछ बातें ज़रूर होगी, इसलिए तो मैं राजनीति की बात कर रहा हूँ। और किसी भी प्रकार का वीडियो मैं बनाता हूँ तो कहीं ना कहीं निषाद समाज से संबंधित जरूर होता है। तो बिहार की राजनीति में मैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति को देख चुका हूँ, क्योंकि वहाँ पर अब भाजपा के साथ अपनी निषाद पार्टी, तो वहाँ पर जितने भी सीट मिलेंगे तकरीबन उसमें से ज़्यादा निषाद पार्टी जीतते हुए दिख रही है। वहीं पर अपने हिंदी भाषी क्षेत्रों में निषाद नाम से शोबे सबसे ज़्यादा प्रचलित हो रही है। तो यही दोनों पार्टियाँ हैं, तो उसी में से एक पार्टी बिहार में अपनी है वीआईपी पार्टी, जो कि निषाद पार्टी की और मतलब निषाद पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। निषादों की पार्टी तो निषाद पार्टी के नाम से भी जाना जाता है, और निषादों के नाम पर यह पार्टी चल रही है। तो कहीं ना कहीं निषाद समाज के लोगों को भी जानना जरूरी होगा कि ये पार्टी आखिर कर क्या रही है आपके लिए, ये भी तो जरूरी है ना। तो देखिए, निषाद बिहार की राजनीति में मुकेश सहनी जी का अब कुछ रोल नहीं दिख रहा है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए वो राजनीति से उल्टे चल रहे हैं, बिल्कुल राजनीति से उलट चल रहे हैं। कुछ दिन पहले राजनीतिक बहुत उथल फथल हुई बिहार में, इधर से उधर हुआ सरकार, चलो कोई बात नहीं, होते रहती है। बट मुकेश सहनी जी का बयान आ रहा है कि भाजपा का सरकार लोकसभा में, यानी कि वो केंद्र में मोदी का सरकार नहीं बनेगा, वहाँ पर ये 200 सीटें भी उनकी नहीं आ रही है। ऐसा बयान मुकेश सहनी जी ने दिया। और मुकेश सहनी जी ने यह कहा कि भाजपा कमज़ोर हो रही है बिहार में, भाजपा का ये शासन खत्म हो रहा है। मैं सबसे पहले तो बोलना चाहूँगा, मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता, बट आज के हिसाब से जो माहौल चलती है, मैं अपने समाज को उसी हिसाब से जागरूक करता हूँ। और समाज को कैसा फ़ायदा हो सके इसके हिसाब से ना बताता हूँ। मैं समाज को मैं किसी दूसरे मुद्दे पर लेकर जाऊँगा, दूसरे मोड़ में घुमा दूंगा, जिससे उनको फ़ायदा ना होने वाला हो। तो वो निषाद समाज का क्या मैं मांग उठा रहा हूँ, क्या नाम उठा रहा हूँ, उससे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं अपने समाज का फ़ायदा दिखूँगा, उधर ना जाऊँगा। तो बात सुनो एक मेरी, सभी निषाद वंश के लोग एकदम ध्यान से तर्कों के साथ समझिएगा। पूरे तो एकदम तरीके से एकदम वो श्योर है कि भाजपा की सरकार आ रही है। दूसरी बात, बिहार में तो ये दोनों पार्टी में रह चुके हैं मुकेश सहनी जी, दोनों गठबंधन में भाजपा के साथ भी रह चुके हैं, उसको भी गद्दार बोल चुके हैं। यानी एक तरीके से साथ गद्दारी किया होगा भाजपा ने, तो बोल दिया उन्होंने। और जेडी के साथ भी रहे और बोला कि पीछ में छुरा घोंप दिया। तो यानी दोनों तरफ तो जाने के रहे नहीं। अगर मान लो आरजेडी पूरी तरीके से हिंदू विरोधी है, पूरी तरीके से हिंदू विरोधी का फेस बन चुका है उस पार्टी का, इनको वोट मिलने वाले हैं नहीं। बिहार की राजनीति में एक तरीके से इनका सुपड़ा साफ होने वाला है आने वाले समय में। तो मुकेश सहनी जी से मैं अनुरोध कर रहा था, या फिर उनके पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता मेरे वीडियो देखते हैं, एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक तरीके से भविष्यवाणी कर रहा हूँ मैं और वर्तमान राजनीति को देखकर, कि कहीं ना कहीं बिहार में अभी भाजपा की सीटें ही अच्छी आने वाली है। और हिंदुत्व को और हिंदुत्व पार्टी का एक तरीके से टैग जो मिल चुका है भाजपा को, अब वो ख़त्म होने वाला तो है नहीं, क्योंकि वो कार्य कर रहे हैं ना हिंदुत्व के लिए। तो मुकेश सहनी जी ऐसा अगर बोल देते हैं कि वो पार्टी ख़त्म हो रही है, उस पार्टी में कोई दम नहीं है, उस पार्टी के खिलाफ है हम, तो एक तरीके से अपना वोट बैंक भी खराब कर रहे हैं। देखिए, अपना वोट बैंक भी खराब कर रहे हैं ना। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि भाजपा ने निषाद समाज के लिए किया ही क्या। मैं बताना चाहूँगा, आज तक निषाद समाज को राष्ट्रीय स्तर तो छोड़िए, राज्य स्तर पर लोग नहीं पहचानते थे, नाम तक नहीं जानते थे। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब मुख्य मंच से बोला जाता है निषाद राज की जय, तो पूरा विश्व का लोग सुनता है, राज्य और राष्ट्रीय स्तर तो छोड़ दीजिए। तो ये पहचान होती है। आपके नज़र में क्या पहचान है कि आरक्षण मिल जाएगा तो निषाद समाज का भला हो जाएगा? एक बात बताइए मैनू, आरक्षण किस चीज़ की बात कर रहे हैं आप आरक्षण एससी कैटेगरी की बात कर रहे हैं। एससी कैटेगरी में बहुत सारी जातियाँ आती है महाराज, और आप किस कैटेगरी के आरक्षण कर रहे हैं? एससी कैटेगरी की, जहाँ पर पहले से ही भीड़ बहुत है। मैं आरक्षण आपको जो बात कर रहे हो, चलो आज के समय में तो आरक्षण धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, उस समय आप आरक्षण की बात कर रहे हो।
जिसका कोई यह मोल ही नहीं है, फिर भी मैं आपकी बातों को समर्थन करते हुए आगे बढ़ाना चाहूँगा। तो आरक्षण की बात कर रहे हो आप, तब एससी कैटेगरी की बात कर रहे हो, यानी अनुसूचित जाति, ठीक है। उसमें पहले से बहुत सारा यानी कि कंपटीशन है, पहले से बहुत है बिहार में। मैं केवल बिहार की राजनीति की भी बात कर रहा हूँ, और बिहार की राजनीति में कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। और एसटी कैटेगरी जिससे हमारा संबंध भी है। आप आदिवासी कैटेगरी की बात, आदिवासी कैटेगरी की मांग, जिससे मेरा हम लोगों का यह संबंध भी है, एक तरीके से हमारा कल्चर भी है। आप उसकी तो मांग नहीं करते हो कभी, जो कि मेरा हक होना चाहिए। और एसटी कैटेगरी की सीटें खाली चली जाती है, जो सीटें आती भी है वैकेंसी की, सरकारी नौकरियों की, वो भी खाली चली जाती है, क्योंकि बिहार में एसटी है ही नहीं, ना मात्र है आदिवासी समाज के लोग। तो आपको कौन ज्ञान देता है और आपको कौन समझाता है राजनीति करने के टाइम में कि आप एससी कैटेगरी की मांग करते हो? जब अच्छे से मांग ही कर रहे हो तो दबाकर मांग करो ना कि मुझे एसटी कैटेगरी का चाहिए। हमारी बहुत सारी उपजातियाँ और जो बड़े बड़े समूह हैं जैसे भील, कोल, ये सारे एसटी में है, और हमारी परंपरा भी एसटी की तरह है, मतलब आदिवासियों की तरह। या तुम क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय है ना, शिकारी, जंगल के राजा क्षत्रिय ही होते हैं ना। तो इस प्रकार से ना कैसे कैसे हम लोगों को जंगल में प्रस्तावित कर दिया गया था उस समय, तो उस पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि आरक्षण की बात कर रहा हूँ। इसलिए एक प्रकार से मैं आरक्षण का सपोर्टर भी नहीं हूँ। फिर भी अगर आप बात कर रहे हो तो आप एससी कैटेगरी की बात मत करो, आप एसटी कैटेगरी की बात करो। कम से कम जो मेन वो मतलब अपना पहचान है, कम से कम वो तो मिल सकेगा ना। आप तो यार अलग ही कैटेगरी की बात करते हो, एससी कैटेगरी, एससी कैटेगरी। क्या है एससी कैटेगरी? एसटी कैटेगरी में पहले से ही बहुत सारा भीड़ पड़ा है। करना है तो कम से कम एसटी कैटेगरी की बात करो। जो भी बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता मेरा वीडियो देखते हैं, बीजेपी पार्टी के ग्रुप में भी अब मेरी वीडियोस जा रही है, तो वो भी सुन ले और समझ ले भाई। कृपया ध्यान से राजनीति किया कीजिए। मैं एक प्रकार से राजनीतिक विचारक के तरीके से आप सभी को विचार पेश कर रहा हूँ। अगर अपनाओगे तो ज़रूर फ़ायदा होगा, और ना अपनाओगे तो आप अपने तरीके से भी चल सकते हो। उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है किसी को, और मैं ज़बरदस्ती करता भी नहीं किसी को। बस थोड़ा हिल्स दे देता हूँ, सच्चाई बता देता हूँ, थोड़ी जानकारी दे देता हूँ, जिससे उनको फ़ायदा हो सके। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो अपना निषाद वंश का फ़ायदा हो ना। क्यों निषाद वंश की बात करो तो निषाद वंश का किसी तरीके से फ़ायदा हो, राजनीति हो, हिस्टोरिकल हो, ज़मीनी स्तर पे हो, किसी प्रकार से होना चाहिए, बस फ़ायदा होना चाहिए भाई। और निषाद वंश के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं और राजनीतिक प्रभाव भी तो उसमें भी तो हमारी कहीं ना कहीं भागीदारी होनी चाहिए। तो बस से मुकेश सहनी, या तो आप अकेले लड़ लो, अकेले लड़कर दिखा दो अपनी जनसंख्या कितनी है और अपने वोट परसेंटेज कितने आ रहे हैं। अगर लड़ना भी है तो हिंदुत्व के खिलाफ होकर मत लड़ना, हिंदू को गाली देकर मत लड़ना, और क्या बोलते हैं ये, हिंदू देवी देवताओं को गाली देकर मत लड़ना कभी चुनाव, वरना आरजेडी की तरह आपका भी सुफड़ा साफ हो जाएगा। मैं ये केवल हिंदू विरोधी सोच के लिए कह रहा हूँ, समाज का है तो भाई मैं तो आज भी करूँगा, शायद हो सके तो विचारधारा मिली तो कल भी करूँगा इनका सपोर्ट। विचारधारा भी मैंने रखता है, जैसे मेरा विचारधारा है क्षत्रियता वाला। अब ये बुलाएंगे दलित, ये बनाएंगे दलित, तो मैं कैसे सपोर्ट कर दूंगा भाई? अपने समाज का स्वाभिमान की बात कर रहा हूँ, अपने समाज की इज्जत की बात कर रहा हूँ, और ये बनाएंगे दलित केवल आरक्षण के लिए, तो मैं कैसे सपोर्ट कर दूंगा भाई? विचारधारा तो मिलनी चाहिए। मैं अपने समाज को और अपने समाज के इतिहास को उजागर कर रहा हूँ और डंके की चोट पर साबित कर रहा हूँ, तो कैसे साबित कर दूँ कि हम लोग दलित थे और हम फिर से दलित बने? कैसे साबित कर दूँ और कैसे समर्थन कर दूँ? नहीं करूँगा मैं समर्थन, कदापि नहीं करूँगा। तो भाई विचारधारा तो मिलनी चाहिए। बस मैं इन्हें आगाह कर दिया भाई, इस प्रकार से राजनीति करोगे तो बिहार में ज़रूर कुछ ना कुछ आपका हो जाएगा, और नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं लोटिया डूबना है तो डूब ही जाएगा। पसक्त समाज के लिए जो अच्छा करेगा मैं सबका सपोर्ट करता हूँ, ये तो आप सभी जानते भी होंगे, और मैं अच्छे तरीके से सपोर्ट करता हूँ। सही करोगे तो सही का सपोर्ट करूँगा, गलत करोगे तो मेरे समाज का ही क्यों ना हो मैं विरोध करूँगा, जिस प्रकार से मैं कर भी रहा हूँ ना। धीवर और कश्यप वाला जो आप समझ सकते हो वो मैं कर भी रहा हूँ। तो भाई गलत होगा तो गलत का विरोध करूँगा, सही होगा तो फुल सपोर्ट। पर जितने भी निषाद वंश के भाई बहन वीडियोस देखते हैं, सभी का एक एक का कमेंट पढ़ता हूँ मैं, एक एक का कमेंट पढ़ता हूँ, एक एक के कमेंट को लाइक भी करता हूँ, और देखता हूँ क्या उनके में बदलाव आ रहा है, उनके सोच में क्या बदलाव आ रहा है, वो पहले कैसे थे और अब उनके अंदर सत्यता का गुण कैसे आ रहा है, कैसे वो जागरूक हो रहे हैं, कैसे मजबूत हो रहे हैं, उनके अंदर मोटिवेशन कैसा आ रहा है। अच्छा लगता है ये देख कर मुझे, इसलिए तो कर रहा हूँ काम, वरना पैसे कमाने होते
तो मैं दूसरे कास्ट का भी वीडियो बना लेता, केवल एक वंश का दूसरे वंश का ही वीडियो बना लेता। केवल एक वंश को लेकर क्यों चलता भाई? केवल अपने वंश को थोड़ा प्रमोट करना है ना हमको, उसको मजबूत बनाना है, उसकी राजनीति करनी है, राजनीति में भागीदारी दिलानी है। और ये सरकार एक दिन आपको बताता हूं मैं, भारत की सरकार निषाद वंश के हिसाब से बनेगी। निषाद वंश जिसको चाहेगा वो सरकार में बैठेगा, निषाद वंश जिसको न चाहेगा वो सरकार से उतर जाएगा। ये होगी एक दिन, और जरूर होगी। पूरे निषाद वंश के भाई बहन एकजुट जरूर होंगे एक दिन, और जागरूक जरूर होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अच्छे निषाद वंश से संबंधित हर एक प्रकार की वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय निषाद राज।